सर पता तो बंदे के पुत्र को भी सब कुछ होता है। नहीं होता, ये मैं आपको कह रहा हूँ नहीं होता। मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे पास मियाँ बीवी दोनों डॉक्टर, उनको एक दूसरे के बारे में नहीं पता होता। दोबारा बताने में इसमें कोई बेइज्जती नहीं है कि आप तो हमेशा ही भूल जाते हो। आप खुद ही तो कह रहे हो कि हमेशा भूल जाते हो, तभी शिकायत किस बात? कुछ आपको मिलेगा, हर आदमी से झगड़ा करने के लिए तैयार। गाड़ी वाले से झगड़ा, वेटर से झगड़ा, मेन्यू आ गया उस पे झगड़ा, उसके बाद खाने का जायका नहीं था उस पे झगड़ा, बाहर निकले उस पे झगड़ा, घर पहुंच, बस उसका काम ये कि मुझे हर आदमी से झगड़ा करना है। तो वो बंदा आपके लिए जो है वो बंदे दा पुत्र नहीं है। हर वक्त वो समझता है कि मैं कभी भी कसूरवार नहीं हूँ, वो उस आदमी के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकते आप। जिस रब ने उसको इस मकाम के ऊपर पहुंचाया है, उसका एक दफा भी जिक्र करने के लिए तैयार नहीं, तो कल को आपके खाने पके हुए की मतलब वो करेगा? नहीं सर, बिल्कुल नहीं करेगा ना। अब हम क्या करें कि हम अपने पार्टनर को ये कम्युनिकेट कर सकें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम जो है वो कम्युनिकेशन गैप है। बिल्कुल। ये जो बंदी एक्सपेक्ट कर रही है ना कि मुझे सरप्राइज दे, ये कहती नहीं है उसके, कहती नहीं है कि आप ऐसा करें कि इस तरह मुझे सरप्राइज़ जो है वो दे, मुझे सरप्राइज़ अच्छा लगता है, मुझे ये चीज़ जो है वो अच्छी लगती है, आप मुझे इस तरह जो है वो दे दें तो मुझे अच्छा लगता है, आप रैप करके कोई चीज़ दें तो मेरी लिए बड़ी क्यूरियोसिटी होती है कि इसके अंदर क्या है, रादर देन कि आपको पता तो बंदे के पुत्र को भी सब कुछ होता है। नहीं होता, ये मैं आपको कह रहा हूँ नहीं होता। मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे पास मियाँ बीवी दोनों डॉक्टर, उनको एक दूसरे के बारे में नहीं पता होता, और वो कहते हैं कि हमारी लाइफ में स्पार्क नहीं है। हम अज्यूम कर रहे हैं, ये हमारी अजम्पशन है, नहीं होता, पहली बात। दूसरी बात ये कि इंसान को रिपीटिशन चाहिए, याद दहानी चाहिए, रिमाइंड कराने में कोई हर्ज नहीं है, दोबारा बताने में इसमें कोई बेइज्जती नहीं है कि आप तो हमेशा ही भूल जाते हो। आप खुद ही तो कह रहे हो कि हमेशा भूल जाते हो, तभी शिकायत किस बात? तो आप उसको रिमाइंड करा दें, उसमें कोई हर्ज नहीं है। आप उसको बताएं मुझे इस तरह अच्छा लगता है, तो आपको अगर कराएंगे, यकीन माने वो आपको थैंक यू करेगा भी और थैंक यू भी कहेगा, रादर देन कि आप पढ़ते रहे, देखो उसको याद, ये तो याद था, वो याद नहीं था, ये याद था, वो याद नहीं था, मैं याद नहीं थी, वो तो जो है वो याद था। तो ये इग्नोर हो जाती हैं, चीज़ें स्किप हो जाती हैं, बाज़ दफ़ा ऑनेस्टली भी जो है वो हो जाती हैं। और इन पहलुओं को अगर आप बताते हैं तो उसके ऊपर जो है वो तवज्जो देनी चाहिए। एक और जो है वो एटीट्यूड, क्योंकि पर्सनैलिटी की आपने बात की थी कि बंदा जो है वो किसी भी जगह के ऊपर सोल्यूशन ओरिएंटेड होता है या हर वक्त झगड़ा करने के लिए तैयार। कुछ आपको मिलेगा, हर आदमी से झगड़ा करने के लिए तैयार। गाड़ी वाले से झगड़ा, वेटर से झगड़ा, मेन्यू आ गया उस पे झगड़ा, उसके बाद खाने का जायका नहीं था उस पे झगड़ा, बाहर निकले उस पे झगड़ा, घर पहुंच, बस उसका काम ये कि मुझे हर आदमी से झगड़ा करना है। तो वो बंदा आपके लिए जो है वो बंदे दा पुत्र नहीं है। लेकिन किसी भी सिचुएशन के अंदर अगर वो कोई सोल्यूशन निकाल लेता है, कहते हैं हाँ यार ऐसा कर लेते हैं, चले कोई बात नहीं बेटा, दूसरा ला सकते हो खाना, इसमें नमक ज़्यादा है, कि दूसरा जो है वो ला सकते हो उसके ऊपर, यार ये मैंने ऑर्डर कर दिया था लेकिन ये मुझे सूट नहीं, क्या और चेंज हो सकता है, क्या ऐसी चीज़ें हो सकती है। इसका मतलब वो सोल्यूशन की बातें करता है, रादर देन के ब्लेम करने की बात करता है। और अगर हर वक्त वो समझता है कि मैं कभी भी कसूरवार नहीं हूँ, वो उस आदमी के साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकते आप, क्योंकि वो तो मानेगा ही नहीं ना, जिंदगी तो जिंदगी मानेगा ही नहीं। उसका काम ही ब्लेम ब्लेम ब्लेम, शिकायत शिकायत शिकायत, शिकवा शिकवा शिकवा। ये बड़ा बच्चियाँ जैसा कि थोड़ी नादान होती हैं और जोश के अंदर होती हैं, वो ये काउंट किया करें कि इस सारी मेरी कम्युनिकेशन के अंदर जो भी मेरी 2 घंटे उसके साथ कम्युनिकेशन हुई है या जो भी मेरा उसके साथ टाइम गुजरा है, उसमें उसने शुक्र का लफ्ज़ कितनी बार बोला है। सही। अगर वो शुक्र का एक लफ्ज़ भी नहीं बोल रहा पूरे 2 घंटे के अंदर, यानी वो बेहतरीन खाना एंजॉय कर रहा है, बेहतरीन जगह एंजॉय कर रहा है, सारी चीज़ें कर रहा है, लेकिन उसने शुक्र का एक लफ्ज़ उसने नहीं बोला, तो आप समझ जाइए वो बंदे दा पुत्र नहीं। सही बात है। वो आपकी ज़िंदगी के अंदर बरकत नहीं आएगी, क्योंकि सारा बरकत है शुक्र के साथ अटैच, और वो बंदा शुक्र के ऊपर इजहार ही करने के लिए तैयार नहीं है। तो वो जिस रब ने उसको इस मकाम के ऊपर पहुंचाया है, उसका एक दफा भी जिक्र करने के लिए तैयार नहीं, तो कल को आपके खाने पके हुए की मतलब वो करेगा? नहीं करेगा ना। तो इस तरह के बहुत सारे अगर हम फैक्टर्स उस टाइम के ऊपर, जिस टाइम के ऊपर ये बात पक्की होने से लेके और शादी हो रही है, अगर आप इन सारी चीज़ों को मैनेज करते हैं और अगर ये ग्राफ 50, 60 एंड अबव चल रहा है, तो इसके अंदर बहुत इंप्रूवमेंट हो सकती है। अगर ये 50 से नीचे है, अम्मा से कि अम्मा गलती हो गई मैंने जिद करके कहा था करवा दो, अब छोड़ा दो अब मुझे जो है वो अब वो नहीं करनी, क्योंकि देखिए डिजीजेस क्योर होते हैं, बिल्कुल ठीक है, डिसऑर्डर्स मैनेज होते हैं, पर्सनैलिटीज़ कुछ इस तरह की होती हैं कि उनको बहुत चैलेंज होता है, क्योंकि ये लाइफ स्टाइल होता है, ये चीज़ें उनकी शख्सियत के अंदर होती हैं।
तो ये वाली चीज़ों के साथ गुजारा करना जो है वो हासिद के साथ, झूठे के साथ, धोखाधड़ी के साथ, इस तरह नशे के साथ, झगड़ालू के साथ, नाशुक्रे के साथ, खुद पसंदी जो है वो बंदे के साथ, जालिम के साथ बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो उम्मीद यही है कि आज के इस प्रोग्राम से जो है वो बहुत सारी बच्चियों के घर बसने से पहले जो है वो बेहतर हो जाएंगे। हाँ। और जो बसाने जा रही हैं इन पे तवज्जो देते हुए अपने घर को बेहतर बना सकती हैं और उनको बंदे दा पुत्र बन जाता है। मेरे पास अभी ये वापस आएगी, ये प्रोग्राम मैंने किसी टाइम के ऊपर शायद कोविड के टाइम पे किया था, उस टाइम से मुस्तकिल आती है कि सर वो बंदे दा पुत्र दोबारा कर लें, बंदे दा पुत्र दोबारा कर लें, बंदी कैसी होगी ये सवाल उस वक्त भी रह गया था कि ये तो आपने नहीं बताया था कि सर कुछ बंदी को भी छिलक करने का। बंदियां तो होती अच्छी हैं, बंदियां होती बहुत अच्छी हैं, अल्लाह की बंदियां होती हैं, कम होती हैं, कभी कभी होती हैं लेकिन उनको भी जो है वो उसका एक प्रोग्राम जो है वो मेरा ड्यू है कि मैं बताऊंगा कि जी अगर आपको वाकई बंदी की सिलेक्शन करने के लिए आप लड़कों को जो है वो क्या करना चाहिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। और ये थी हमारी वो तमाम क्वालिटीज़ जो सर ने बताई हमें कि जो बंदे दे पुत्र में होनी चाहिए। एंड आई होप सो ये बाकी सब लड़कियां अपनी ज़िंदगी में देखेंगी और विश यू ऑल द बेस्ट।